आप सभी को नमस्कार। जो हमारी विभागीय बैठक हुई थी, हम लोगों ने समीक्षा कर ली है। तो टीआरई 4 हम लोग निश्चित रूप से शीघ्र करेंगे। और उसमें देखा होगा आपने कि उसमें जो महिलाएं हैं जो बिहार की निवासी, उनको 35% का आरक्षण भी दिया गया है। और जहां तक लड़कों का प्रश्न है तो उसमें हम लोग लीगल ओपिनियन अपना लेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, वो सभी युवाओं का, युवतियों का, युवा वर्ग का ख्याल रखती है। और बहुत ही सफल तरीके से हम लोगों ने पूर्व में बीपीएससी के एग्ज़ाम्स किए हैं। 2.5 लाख हो गए प्रधानाध्यापक के, प्रधान शिक्षक के, शिक्षकों के। और जो पूर्व से पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षक थे, करीब 2.5 लाख, वो भी सरकारी शिक्षक हो गए। तो हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे थे कि कैसे टीआरई 4 का एग्ज़ाम जल्द से जल्द दिया जाए। तो हम लोग वैकेंसी और महिलाओं का तो आपने पढ़ ही लिया कि 35% बिहार की महिलाओं को जगह मिलेगा। और जो लड़के हैं उनके बारे में हम लोग लीगल ओपिनियन लेंगे और इसको शीघ्र हम लोग यदि याचना बीपीएससी को भेज देंगे। उसमें रोस्टर वगैरह निकालना पड़ता है, उसको करके शीघ्र हम लोग, आज ही बैठक भी हमने रखी है, पूर्व में भी बैठकें हुई हैं, और उसको हम लोग फाइनल स्वरूप दे करके आचार संहिता लगने से पहले ये हो जाएगा। निश्चित परीक्षा हो जाए। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, उसी के कदम पर अब ये चल रहा है। शिक्षा विभाग ने सबसे पहले शिक्षा विभाग ने घोषणा कर दी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने हमेशा जो युवाओं के बारे में, नौकरियों के बारे में, रोज़गार के बारे में सोचा है। और अभी तक 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां तो मिल चुकी हैं, नियुक्ति पत्र वितरित हो चुके हैं, और 25 लाख से ज़्यादा रोज़गार भी सृजन किए जा चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, विभाग उसको अक्षर से पालन करेगा। विपक्ष लगातार आरोप ही लगाता है कि सरकार ने कोई अभी तक रोजगार नहीं दिया, सब बेरोजगार है, लोग बाहर जा रहे, पलायन करने के मजबूर हैं। देखिए, विपक्ष का इस तरह के बेतुका बात करना उनका एक आदत सी बन गई है। और उन सभी युवाओं से पूछिए, युवतियों से पूछिए जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है, जो 9 लाख हैं, और वैसे जो युवा वर्ग हैं जिनका रोज़गार सृजन हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, कल ही कैबिनेट हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, और आज हम जब स्वीकार कर रहे हैं कि इसको हमारी सरकार के कार्यकाल के पूर्व में हम लोग ये परीक्षा कोशिश करेंगे और अधियाचना बोल देंगे। इस संदर्भ में हम लोग अपना लीगल ओपिनियन लेंगे। तो पोस्ट किया है, उसका क्या मतलब? आप लोग काम तेजी से कर रहे हैं? ऑलरेडी काफ़ी काम हो चुका है, और शीघ्र अगले 1 सप्ताह 10 दिन में काम करके हम लोग अधियाचना भेज देंगे बीपीएससी को। अब तो टीआरई 4 की तैयारी करें। आज हमसे कई लोग मिले थे, मैंने सभी को कहा कि टीआरई 4 की तैयारी करें। सभी विभागों के लिए वो काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राशि जो अंतरित होना है वो तो हो गया, बट और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको हम लोग डिमांड रखा है। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास में 13,10,000 आवास हमको इस वित्तीय वर्ष में मिला, और उस पर हम काम कर रहे हैं, और हमको धनराशि की कोई कमी नहीं है। लेकिन थोड़ा बरसात का समय आ रहा है तो थोड़ा काम स्लो हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो हम लोगों ने सर्वे कराया है, 1,04,90,000 प्रधानमंत्री आवास में सर्वे करा के भारत सरकार को भेजा है। और हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि बिहार में जो दलित परिवार है, महादलित परिवार है, आदिवासी समाज है, अति पिछड़ा समाज है, और आवाज़ से अभी तक वंचित है, महरूम है, उनको इस बार कुछ न कुछ आपसे आशा बंधी है, उम्मीद बंधी है। तो कुछ भारत सरकार से हमें मिल जाता तो बहुत बेहतर होता। ये हम लोगों ने अभी भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आए थे, तो उस दिन हम लोगों ने बात रखी है। और बाकी जो हमारी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, उसमें मनरेगा में जो मटेरियल का पैसा है वो भी रिलीज हुआ है, लेकिन और जो बकाया है उसको भी रिलीज़ करने का अनुरोध किया है।
तो मैं समझता हूँ भारत सरकार बिहार के लिए जो कुछ भी करना है, जो भी कदम उठाना है उठाएंगे। और प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण विकास की जितनी योजनाओं में पैसा की जितनी आवश्यकता होगी प्रधानमंत्री दिल खोल के बिहार को देंगे। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष से इसलिए ज्यादा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति एकदम बिल्कुल खराब है। नहीं, देखिए, दुखद घटना जो हो रही है और जो भी छिटपुट घटनाएं हो रही है हमारे लिए चिंता का विषय है। और इन परिवारों को जितनी भी सहायता हो सकती है सरकार की तरफ से की जा रही है। और अपराधी कोई भी हो वो किसी भी कीमत पर बचने वाला इस राज्य में नहीं है। आपने देखा एक एक घटना का उद्भेदन हो रहा है, एक एक घटना में जो लोग संलिप्त है उन पर कार्रवाई हो रही है और घटना की समीक्षा भी सरकार कर रही है कि अलग अलग नेचर के मामले हैं। व्यक्तिगत चीज़ों में ज़्यादा आजकल इस तरह की हत्याएं हो रही है, व्यक्तिगत झगड़ा में हत्या हो रही है। तो इन चीज़ों पर सरकार की पूरी पैनी नज़र है। मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से पूरी समीक्षा भी कर रहे हैं और सरकार का पूरा ध्यान है कि इस तरह की घटना आगे नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं है, उसके लिए नकेल कसे जा रहे हैं। 1 करोड़ विपक्ष तो सवाल खड़ा कर ही रहा है। चिराग पासवान भी बराबर ट्वीट कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। देखिए, हर लोग चिंता कर रहे हैं। जो भी अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, सबके लिए चिंता का विषय है। और जो लोग सिर्फ सवाल उठाना चाहते हैं उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सवाल उठाने के बजाय लोगों में शांति कैसे हो, अमन कैसे आए, प्रेम कैसे बढ़े, इसका कुछ रास्ता बिहार के लिए और देश के लिए दिखाना चाहिए। 1 करोड़ नौकरी रोजगार तो आप लोगों ने कैबिनेट से भी स्वीकृति हो गई है। तभी तो माननीय मंत्री जी ने आपको बताया विस्तार से। संतोष नहीं हो रहा है आपको भी नौकरी में जाना है। बिहार में नौकरी की बहार है, नीतीश कुमार है। आज 2025 में 225 सीट जीतेंगे और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। 12 लाख नौकरी भी देंगे चुनाव से पहले और 38 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। केसरी यादव ने जिस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया सूत्र को लेकर, उसको लेकर क्या कहना, लगातार इस तरह के सवाल। देखिए, हमने देखा नहीं है, देखते हमारे बाहर से देखेंगे, समझेंगे, जरूर आपको बताएंगे।